प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आपको पता है ये है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की गणित का आज हम अध्याय 1 लेके आए हैं और इसके पहले के जो हमने पीछे की वीडियो है पूरे कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे एक जो अध्याय रह गए थे पहला, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसके पहले के पूरे हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला अध्याय को। और पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी, हमें अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ना है और यहां पर कंप्लीट इसको समझना है। तो पहला प्रश्न कहता है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। प्लीज यार पहले आप मेरे भी चैनल को मिलियन में पहुंचा दीजिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरा भी चैनल मिलियन में आ सके। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है बच्चों? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो देखो यहां पर हम देखते हैं तो इकाई, दाही, ये दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिखा है। अब इसमें हमसे पूछा कितने 100,000 होते हैं। तो देखो 100,000 बोला है तो हमें 10,000 तक जाना है और उसके बाद जितनी संख्या बच जाएगी उसे हमें लिख देना है। तो देखो यहां पर करना क्या है, यहां पर हमें कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है ना, 100,000 तक। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, बस यहीं तक जाना है हमें। 100,000 का मतलब क्या होता है? 10,000 होता है। और उसके बाद कितनी संख्या बच गई हमारी? ओनली 1 और 0 मतलब कि 10। अतः 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। अगला प्रश्न है संख्या 6078 का नाम शब्दों में व प्रसारित रूप लिखिए। 6078 लिख दिया हमने। अब इसका प्रसारित रूप 600 धन 000 धन 70 धन 8। क्यों? क्योंकि इसको प्रसारित करना है तो संख्याओं के रूप में करना, तो इस प्रकार से हमने इसको प्रसारित कर दिया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है अंकों 9, 0, 1, 6 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और तो यहाँ पर क्या बनी हमारी सबसे बड़ी संख्या? 9,610। छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे छोटी लेना है। अब यहाँ पर सबसे छोटी 0 है, आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि 3 ही अंकों की संख्या बनेगी। इसके लिए सबसे पहले 1 और फिर 0 को लिए, तो 1069, तो 1069 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चौथा प्रश्न लेते हैं और चौथा प्रश्न है हमारा 92, 392, 4,456, 8,970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आपको दिख रही है सबसे बड़ी जो संख्या है वह है बच्चों 8,970 और सबसे छोटी संख्या आपको शुरुआती में दिख गई, कितनी है? 92 है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है संख्या 1748, 3950, 2010, 1987, 805 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है बच्चों? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। हमें कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में हमें संख्या को लिखना है। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा 805, फिर उससे छोटा को मतलब उससे बड़ा कौन है? 1748, फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 1987, फिर उससे बड़ा 2010 और सबसे बड़ा 3,950। ठीक है, 2010 था, उससे बड़ा कौन हो गया? 3,950। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। वो कह रहा है दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। तो इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है तथा किलो भारों में कितना है। तो देखो गोली का मिली भार में भार क्या हो जाएगा? 2 लाख गुणा 20 कर लीजिए, तो ये आ गया हमारा क्या? मिलीग्राम में भार। अब गोली का यहाँ मिलीग्राम में क्या आ गया? भार आ गया। ठीक है, अब गोली का भार का में ग्राम में भार, तो ग्राम के लिए 1000 लिखे और 1000 से 30 से 30 इसको काट दिए तो 4000 क्या हो गया? ग्राम हो गया। अब गोली का किलोग्राम में भार बताना है, तो किलोग्राम में भार बताने के लिए ग्राम में आया, ग्राम में हमने क्या करा? 1000 का भाग दे दिया, 1000 का भाग दिया तो 4 किलोग्राम हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। आप इसमें अगर भाग देते तो ये मिलीग्राम में था, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता? और 3 जीरो जोड़ के भाग देना पड़ता। हमने ग्राम में डायरेक्ट भाग दे दिया तो क्या निकल गया? किलोग्राम निकल गया, तो 4 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न को अगर समझने आए तो फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 2000 वर्ष
2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या कितनी है? 3,75,815, जबकि 2021 तक वृद्धि हुई जनसंख्या कितनी है? 89,209। अतः शहर की 2021 की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कुल 3,75,815 में आपको जोड़ना है 89,209। तो इस प्रकार से देखो ये हमने जोड़ दिया है, तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है 4,65,024। यहाँ पर भी लिख दिया हमने, क्या आ रहा है? 4,65,024। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कीजिएगा बच्चों। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चाहे कोई भी कक्षा का हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप कब किसी भी वीडियो में किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। उसके कंप्लीट लिंक के साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मतलब जो हार गया उसने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत इतने, निकटतम प्रत्याशी अब जो हारा उस प्रत्याशी को 3,80,510। तो सफल प्रत्याशी द्वारा जीत पर प्राप्त अधिक मत तो 6,91,782 जो सफल वाले को मिले थे, और जो हारा 3,80,510, तो इन दोनों घटा दिए तो 3,11,272 जो हैं वह सफल प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? मतलब हमें पता चला कि हमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर को पहले पूरे को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसमें हमें 25 का भाग देना पड़ेगा, तब एक गिलास में 25 आ रहा है तो टोटल कितना आएगा, हमें टोटल कितने गिलास लगेंगे पता चल जाएगा। 4 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर होता है 4,000 मिलीलीटर, क्योंकि 4 लीटर गुणा 1,000 करें तो मिलीलीटर में बदल जाएगा, तो मतलब 4,000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर, टोटल 4,500 मिलीलीटर हो गया। अब 25 मिलीलीटर धारिता के गिलास हैं, तो एक गिलास 25 का है तो 4,500 कितने के होंगे काटे तो 180 गिलास आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया? 180 गिलास। अगला प्रश्न देखो। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। जैसे शक्कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम 21,603 किलोग्राम मात्रा बेची गई। आटा जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसको 34,782 किलोग्राम बेचा गया। पेंसिल 3 रुपये प्रति नग है, 28,520 नग बेचे गए। अभ्यास पुस्तिका 8 रुपये प्रति नग है, उसे 30,004 बेचे गए उसके नग। और साबुन की टिकिया 9 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रति नग है सॉरी, तो उसे 15,985 नग उसके बेचे गए। अब प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार। शक्कर इतनी, आटा इतना है, दोनों को जोड़े तो आया 56,385। पिछले वर्ष पेंसिल में कितने अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? तो ये रही अब क्या हमारी अभ्यास पुस्तिका और ये पेंसिल, दोनों को घटा दिए तो 1484 अधिक बेची गई, उत्तर हो जाएगा। अब बोल रहा है साबुन की एक टिकिया का मूल्य आपको तो पता है 9 रुपये, तो 325 साबुन की टिकिया का मूल्य हमसे पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? साबुन की एक टिकिया का मूल्य 9 रुपये, तो 325 साबुन की टिकिया का मूल्य 9 गुणा 325 तो कितना आ गया? 2,925। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से देखा आपने, हमने बहुत आसानी से ये वीडियो को जो का समझा और इसमें जो प्रश्न आए थे उसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया। तो प्रिय बच्चों, आपको करना क्या है, पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो जो भी है सभी कक्षाओं के सभी सब्जेक्टों के इसी चैनल में आपको मिलते हैं। चाहे पेपर से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, कोई भी आपके कुछ भी हो, सभी इसी वीडियो में आपको मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और जो आपकी ओलंपियाड जो परीक्षा होने वाली है उसका पेपर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसी वीडियो में। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ओलंपियाड वाला पेपर कैसा आने वाला है, क्या क्या आने वाला है, सब कुछ आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।